उसका चेतना जिस तल का, उसका जीवन भी उस तल का। प्रेम दर्शन का विषय होता है। आज प्रेम को प्रदर्शन का विषय बना दिया है, भोग का वस्तु बना दिया है। जहाँ भोग होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ भक्ति होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ बोध होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ विवेक होता है वहाँ प्रेम होता है। प्रेम सहभागिता का रूप तभी ले लेता है जब आप पति पत्नी के रूप में होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में होते हैं। प्रेम स्नेह का रूप तभी ले लेता है जो एक भाई बहन में दिखाई देता है। एक भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है। ये प्रेम समर्पण का होता है। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, क्या ये प्रेम का सूचक नहीं? हम कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। जो भी ये कहता है बिल्कुल सत्य कहता है। परंतु त्रुटि होती कहाँ पर है? त्रुटि इसलिए होती है क्योंकि ना सामाजिक प्राणी अर्थात क्या, सामाजिक प्राणी अर्थात किसी न किसी ढंग से रिश्ते नाते बन ही जाते हैं। जन्म लिए हैं, रिश्तों का आरंभ हो जाता है वहीं से। कुछ रिश्ते हम अपने लिए चुनते हैं आगे बढ़ के, जब आगे हम जीवन में गति करते हैं, और कुछ रिश्ते बिना हमारे चुने हमारे जन्म के साथ हमें मिल जाते हैं। अगर अच्छा मिला तो बहुत अच्छा, हम भी अच्छे में रहेंगे, रिश्ते भी अच्छा रहेगा। परंतु वहीं पर अगर क्या रिश्ते अच्छा नहीं हुआ, जो सदस्य हमें मिले हैं वही गलत हो गए, वही सही रास्ते पे नहीं है, तो फिर क्या, क्लेश तो होता ही रहेगा, रिश्ते भी टूटते रहेंगे। ना वो ठीक रह सकते हैं ना आप ठीक रह सकते हैं। आप अचानक ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अचानक मैंने ये कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, फिर रिश्तों को सामने ले आया। जो कहना चाहता हूँ वो स्पष्ट क्यों नहीं कहता? निसंदेह स्पष्ट अवश्य कहता, परंतु स्पष्ट कहने से समाधान नहीं होता। पहले उसको जड़ को समझना चाहिए। फिर समस्या क्या है स्वयं अपने आप ही समझ में आ जाता है। और जब ये सब समझ में आ जाता है, तब जब समाज में जो लक्षण दिख रहा है, जो उसके फल है, जो उसके शाखाएं हैं, जो उसके पत्ते हैं, जो उसके फूल हैं, वो हम देख रहे होते हैं और उसको परख लेते हैं। तब फिर स्वयं आप ही समाधान कर लेते हैं। देखिए, मैं पॉपुलैरिटी के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं बोध आधारित, विवेक आधारित, ज्ञान युक्त बातें आपके सामने रखता हूँ। समस्या का मूल जड़ तक जाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आया 2-3-4 वाक्य कह दिया, जो प्रसिद्ध वाक्य है, जो प्रसिद्ध लाइनें हैं, वो कह के चल दिया। नहीं, पता है रिश्ते का आधार क्या होता है? रिश्ते का आधार होता है विश्वास और प्रेम, तथा तीसरी स्तर पर आप संस्कार ले सकते हो, स्वभाव ले सकते हो। प्रेम एक दिव्य गुण है, एक अलौकिक गुण है, जो इस संसार में मिलती नहीं। हम कह तो देते हैं कि उसे प्रेम हो गया, वो उससे प्रेम कर रहा है, किंतु वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ मात्र एक आकर्षण होता है, एक शारीरिक आकर्षण। हम देही है, देह नहीं, देह यंत्र है। तो इसमें जो हार्मोन होता है, उस हार्मोनों का ही खेल होता है कि एक मादा का शरीर एक नारी का शरीर देखकर आकर्षित हो जाती है, तथा एक नारी भी एक नर के प्रति आकर्षित हो जाता है। यह तो एक पशु के जगत में भी होता है। परंतु यदि आप पशु की तरह आचरण करने लगे, पशु की तरह व्यवहार करने लगे,
पशु के तुल्य जीवन होने लगा आपका, तो फिर आप में और पशु में अंतर क्या रहा? आपके ज्ञान में, आपके बोध में, आपके विवेक में पशु का विवेक, पशु का ज्ञान, पशु का बोध एक समान तो हो गया ना। तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य रहे क्या? नहीं। पशु पूर्णतः प्राकृतिक होता है, देह केंद्र से जीवन जीता है, जो उसको इंद्रिय को चाहिए उसके प्रति चल देता है। परंतु मनुष्य वो होता है जो देह, जिसके लिए एक यंत्र होता है, देह लक्ष्य नहीं। देह को वो चलाए अपने बोध, अपने ज्ञान, अपने विवेक से तो सही है, परंतु वो स्वयं अगर देह का गुलाम हो गया, इंद्रियों का गुलाम हो गया, तो उसका रसातल में जाना, उसका पतन होना बिल्कुल उस तरह सुनिश्चित है जिस प्रकार एक बर्फ को अगर हम सूर्य के किरण के नीचे रख दिए तो वो पिघल जाता ही है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ये भी सत्य बात है कि जो इंद्रियों का गुलाम होता है उसका पतन होना सुनिश्चित है, उसका चेतना का विस्तार नहीं हो पाता। वास्तव में जिसका चेतना जिस तल का, उसका जीवन भी उस तल का प्रेम दर्शन का विषय होता है। परंतु आज पहली बात तो अब प्रेम क्या जानते नहीं, और दूसरा बात अगर कहे भी रहे प्रेम, तो अब प्रेम दर्शन नहीं, आज प्रेम को प्रदर्शन का विषय बना दिया है, भोग का वस्तु बना दिया है। जहाँ भोग होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ बोध होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ विवेक होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ भोग होता वहाँ आकर्षण होता है, प्रेम नहीं होता। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हाँ, सब लोग कह रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। कौन बा कहता है कि उसे समझ में नहीं आया? परंतु जब समस्या की घड़ी आती है, जब उसको पहचानने की घड़ी आती है, तब पता चल ही जाता है कितना आप समझ पाए हैं और कितना नहीं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? किसी भी जानवर के पास, किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग के पास ये अवसर नहीं होता कि वो प्रेम कर सके। उसे क्या भोग के दृष्टि रखते हैं, इंद्रियों से अनुशासित होते हैं। तो सिर्फ मनुष्य ऐसा योनि है जिसके पास ये अवसर होता है। तो फिर मनुष्य अगर प्रेम ना करे, उसके जीवन में अगर प्रेम ना हो, उसके रिश्तों में अगर प्रेम ना हो, तो मनुष्य कहलाने के योग्य होता है, ये पशु होता है। परंतु दुविधा का विषय यह है, ना आप प्रेम कर सकते हैं और ना ही आप जिसको प्रेम मानते हैं वो प्रेम भी नहीं। यानी क्या कहूँ, और आप ही समझ लीजिए, प्रेम सहभागिता का रूप तभी ले लेता है जब आप पति पत्नी के रूप में होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में होते हैं। प्रेम स्नेह का रूप तभी ले लेता है जो एक भाई बहन में दिखाई देता है। क्या एक भाई अपने बहन के प्रति प्रेम नहीं रखता? परंतु वो प्रेम क्या पति पत्नी के तरह होता है, प्रेमी प्रेमिका के तरह होता है? नहीं, वो प्रेम अलग होता है। ठीक है, उसी प्रकार एक माता और एक पुत्र में भी, एक पिता और पुत्र में भी प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम अलग होता है। एक भक्त और भगवान में भी प्रेम होता है, ये प्रेम समर्पण का होता है। हमारे भगवान कौन? शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण। क्या ये प्रेम का सूचक नहीं? क्या सिया के राम, इन दो युगल जोड़ी को प्रेम सूचक नहीं कहेंगे? और अगर निश्चल वास्तविक प्रेम का सूचक चाहते हैं तो वो है शिव शक्ति का
यानी माता पार्वती और महादेव की जोड़ी, इसे प्रेम कहते हैं। ये सब पति पत्नी का प्रेम का सूचक होता है। हाँ, प्रेम का वास्तविक सूचक व ज़्यादातर अंश प्रेमी और प्रेमिका पति पत्नी में ही दिखाई देती है, तथा कोई भी आत्मीय जन हो, कोई भी रक्त संबंधी मनुष्य हो, उनके प्रति हम जो सम्मान रखते हैं, जो भाईचारा रखते हैं, जो क्या बंधुत्व की भावना रखते हैं, क्या वो प्रेम के स्रोत से नहीं बहता? प्रेम का एक बृहद क्षेत्र होता है, ये विभिन्न रूप में विस्तारित होता रहता है। और द्वितीय मैंने क्या कहा? विश्वास। अगर विश्वास नहीं रहा तो रिश्ता कहाँ तक टिक सकेगा? विश्वास के बुनियाद के ऊपर ही तो रिश्ता बनता है। याद रखना दोस्तों, अकेला रह जाना कहीं गुना अच्छा है तब जब आपका रिश्ता टॉक्सिक इंसान से जुड़ा हुआ, अहंकारी, दम्भी, अभिमानी व्यक्ति से जुड़ा हुआ, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि ना कुछ रिश्ते जो हम बनाते हैं उनका दोष तो हम ले सकते हैं, परंतु जो मिला है वो अगर इस तरह के हुए, इस तुल्य हुए, उनसे कट जाना ही धर्म होता है। धर्म सर्वोपरि है, रिश्ता व्यक्ति गौण होता है। आशा करते हो समझ पा रहे होंगे। विश्वास अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप मान लीजिए एक ज्वेलरी का दुकान, सोना चांदी का दुकान खोले बैठे हैं, फिर अचानक आपका कुछ काम ऐसे आया जिसलिए आपको आपका दुकान खाली छोड़कर किसी और जगह पर जाना पड़ा। तो आपने क्या किया? उस दुकान का चाबी, ताकि वो दुकान चलता रहे, किसी चोर के हाथ में दे दिए। और जब आप वहाँ से रवाना हो गए, आप सोच रहे हैं कि जब आप लौट के आएंगे आपका दुकान भी अच्छा चल रहा होगा, अच्छा खरीदारी हुई होगी आपके दुकान में। परंतु जब आप वास्तव में लौट कर आके देखते हैं, खरीदारी क्या हुआ होगा? यहाँ पर तो लूट मची है, रॉबरी हुई है, डकैती हुई है। और वो किसने किया? जिसके हाथ में आपने चाबी थमा के गए थे। क्यों? वो स्वयं ही एक चोर था। यानी आप तो सोच रहे थे वो व्यक्ति अच्छा था, परंतु क्या हुआ? आपका ही अमंगल हो गया। इसीलिए सबको परख कर, सबको देखकर रिश्ता बनाना चाहिए। जो आप बना रहे हैं रिश्ता, उनका बात कर रहा हूँ। जो मिल गया है उस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो जो अगर अच्छा हुआ तो निभाइए, समझाइए उन्हें अगर वो गलत रास्ते में है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अधर्म के रास्ते में, असत्य के रास्ते में चले जाए। नहीं, का जीवन बहुत बड़ा है। स्वयं धर्म के रास्ते में रहिए। अगर उनको छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए। धर्म बड़ा होता है, कोई रिश्ता नाता नहीं। शरीर आप नहीं है, वो रिश्ता नाता शरीर से जुड़ा हुआ। आप तो चेतना है, जो चेतना सत्य से जुड़ा होता है, धर्म से जुड़ा होता है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और तीसरा है संस्कार या फिर स्वभाव कहे। एक श्रेष्ठ मनुष्य कभी भी एक गलत इंसान, दुर्जन व्यक्ति से क्या मित्रता, बंधुत्व नहीं रखेगा। समभाव, सम इच्छा, सम गुण, सम कौशल वाले मनुष्य एक दूसरे के मित्र होते हैं। दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। हाँ, जो आपके पड़ोसी है, जो आपके रक्त संबंधी है, कोई उनमें से चाचा चाची होगा, कोई मौसा मौसी होगा, कोई फूफा होगा, कोई भाई बहन होगा, वो सब तो आपके जैसा नहीं हो सकते। वो तो आपको जन्म से मिला हुआ है ना। कोई देवताओं का संस्कार रखा है अपने पास, और कोई वहाँ पर राक्षस का, पशु का संस्कार रखा है। उन दोनों में कभी भी मित्रता नहीं हो सकता। और अगर एक साथ रहेंगे तो हमेशा क्लेश होगा, अशांति छाएगी वहीं पर। तो उस रिश्ता को छोड़ देना ही उचित होता है। जहाँ सकारात्मकता होता है वहाँ नकारात्मकता भी होता है। कोई नकारात्मकता को धारण किया है तो उसे छोड़ देना ही हमारे लिए अच्छा होता है।
आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो बंधुगण, मैं इतना सब कहा क्यों? मैं इसलिए कहा क्योंकि चाहे वो रिश्ता हम बना रहे हैं या फिर हमें पूर्व से मिला है जन्म से, वो रिश्ता प्रेममय रिश्ता होना चाहिए, सत्य केंद्रित होना चाहिए, धर्म केंद्रित होना चाहिए। जिनसे हमारा रिश्ता है वो सही इंसान होना चाहिए, गलत इंसान नहीं। अगर गलत इंसान हुआ तो उनको सही रास्ते में लाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। अगर वो आया तो अच्छा बात, नहीं तो छोड़ दीजिए उन्हें। याद रखिएगा, तनिक मात्र हवा मिलने पर अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर अग्नि है दुष्ट व्यक्ति और हवा है सहायता। अगर दुष्ट व्यक्ति को तनिक मात्र सहायता मिल जाए, वो और अधिक दुष्टता करेगा, और अधिक पाप बढ़ाएगा, और अधिक अन्याय करेगा, अधर्म करेगा। दुर्योधन इसलिए घातक नहीं था क्योंकि ना वो दुष्ट व्यक्ति था, बल्कि इसलिए और अधिक घातक हो गया, और अधिक पाप को बढ़ावा दिया, और अधिक अन्याय किया, क्योंकि ना उसको सहायता मिल रहा था किनसे? जो इस संसार के, इस समाज के उस समय तात्कालीन महापुरुष कहे जाते थे, जिनके पास विद्या थी, गुण था, कौशल था, पराक्रम था, पुरुषार्थ था। सोचिए तो अगर अंगराज कर्ण का सहायता नहीं मिला होता, क्या दुर्योधन ऐसा हो पाता, वैसा कुकर्म कर पाता? नहीं। अगर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य का सहायता नहीं मिलता तो महाभारत का युद्ध ही कभी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण, अगर मूल सारांश कहा जाए, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी जीवन हो, कोई भी रिश्ता नाता हो, उसमें धर्म सत्य सर्वोपरि रहता है और व्यक्ति गौण होता है। जो भी चीज़ आपको धर्म की ओर, सत्य के रास्ते की ओर लेके जाए, ज्ञान के रास्ते की ओर लेके जाए, जहाँ विवेक हो, बोध हो, सत्संगति हो, उसी को ही धारण करना चाहिए। अगर धर्म को अपनाने के लिए मुझे एक रिश्ता को तोड़ना पड़ता है तो तोड़ दीजिए, यही न्याय होता है। परंतु अधर्म के रास्ते को अपनाने के लिए रिश्ता को तोड़ना ये उचित नहीं होता। परंतु ऐसे सब सोच पाने के लिए, ऐसे सब मानसिकता रखने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञान, बोध, विवेक चाहिए होता है। जब ये तीन का असर हम पर होने लगे, हम सब कुछ देख पाएंगे, सब कुछ सोच पाएंगे, भली भांति परख पाएंगे सभी चीज़ों को। तो बंधुगण, इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ और आशा यही करूँगा कि प्रेममय रिश्ते को ही निभाते जाइएगा। अधर्मयुक्त, असत्य मार्गी किसी पापी के साथ, किसी अपराधी के साथ रिश्ता को मत निभाइए। यही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है। और अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को क्या और अधिक सुदृढ़ करना है, सत्संग की ओर बनना है, कुसंग को छोड़ना है। एक गलत रिश्ता, एक गलत नाता क्या कुसंग नहीं होता? पूछिए अपने आप से, निस्संदेह गलत होता है। तो अभी उसे त्याग दीजिए और चाहे जितना भी बाधा, अड़चन, विघ्न आए, सत्य धर्म के रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। परमार्थी निष्काम चिंतन रखिए, यही एक श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है।